एक 25 साल की छात्रा घर से ये कहकर निकलती है कि वह आधार कार्ड ठीक कराने जा रही है। शाम तक सब कुछ नॉर्मल, फिर रात 11 बजे एक मैसेज आता है, पापा से कहना अब मैं घर नहीं लौटूंगी। और यहीं से शुरू होती है इश्क, शक, डिजिटल ब्लैकमेल और हैवानियत की एक ऐसी कहानी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की। वही इंदौर शहर जहां आए दिन ऐसे क्रिमिनल केसेस आते हैं जो किसी की भी रूह कपा दे, लेकिन ये जुर्म की दास्तान कुछ अलग थी। एक बंद कमरे में 3 दिन से निर्वस्त्र हालत में शव सड़ रहा था। बदबू आने पर पुलिस को खबर मिली तो ताला तोड़ा गया। जांच में सामने आया एक प्रेमी नहीं, एक सनकी प्रेमी। वही आखिरी शख्स था जो उसके साथ था। सीसीटीवी में दोनों कमरे में जाते दिखे, लेकिन बाहर निकला सिर्फ एक आदमी हत्या के बाद। कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हुए 11 आपत्तिजनक वीडियो, मोबाइल से भेजे गए चौंकाने वाले मैसेज और फिर फरार। गोवा से मुंबई जा रही ट्रेन पर। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। पूछताछ में सामने आया शक, जुनून और यहाँ तक कि तंत्र मंत्र के जरिए आत्मा को वश में करने की सनसनीखेज कोशिश। एक खतरनाक मानसिकता जिसने रिश्ते को जुनून और जुनून को अपराध में बदल दिया। आज हम इस केस की परत दर परत जांच करेंगे, पूरी टाइमलाइन, डिजिटल साजिश और वो सच जिसे सुनकर पुलिस अफसर भी भावुक हो गए। कहानी शुरू होती है 10 फरवरी 2026 को दोपहर में। इंदौर के एक साधारण सा घर जहां सब कुछ नॉर्मल रहता है। 25 साल की एमबीए छात्रा ने अपने पिता से कहा उसे आधार कार्ड में संशोधन करवाने कलेक्ट्रेट जाना है। शाम करीब 4 बजे पिता उसे कलेक्ट्रेट के पास उतार देते हैं। ये किसी नॉर्मल दिन की तरह ही लग रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये उस लड़की की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। कलेक्ट्रेट से निकलने के बाद छात्रा ने अपनी छोटी बहन को फोन किया। उसने बताया कि वह अपने क्लासमेट पीयूष धामनोतिया के साथ एक बर्थडे पार्टी में जा रही है और रात 11 बजे तक लौट आएगी। बहन ने कहा पापा को खुद बता देना। उसके बाद फोन कट गया। रात बढ़ती है, 11 बजे 12 बजे लड़की घर नहीं लौटी। उसके बाद मोबाइल भी बंद हो गया। फिर रात 11 बजे बहन के फोन पर एक मैसेज आया, पापा से कहना अब वह घर नहीं लौटेगी। घर में सन्नाटा छा गया। उसी रात कॉलेज के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप में छात्रा के मोबाइल से कुछ आपत्तिजनक पोस्ट हुआ। वीडियो में युवक का चेहरा इमोजी से ढका हुआ था, जबकि छात्रा का चेहरा साफ दिख रहा था। इसके बाद वही वीडियो छात्रा के स्टेटस पर लगाया गया और उसके मोबाइल में सेव कॉन्टेक्ट्स पर भी भेज दिया गया। परिवार के फोन पर रिश्तेदारों के कॉल आने लगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। अगले दिन 11 फरवरी को कॉलेज प्रबंधन ने पिता को बुलाया, बताया कि दोनों छात्रों के फोन बंद है। परिवार थाने पहुंचा, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। 12 फरवरी को पूरा दिन तलाश करने में गुजर गया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने शुरुआत में गंभीरता नहीं दिखाई। एक पुलिसकर्मी आरोपी पीयूष के कमरे तक गया भी था, लेकिन बाहर से ताला देखकर लौट आया। 2 दिन बाद सच बदबू बनकर सामने आया। 13 फरवरी को द्वारिकापुरी की अंकल गली में मल्टी के किराएदारों ने बदबू की शिकायत की। पुलिस पहुंची, दरवाजा तोड़ा। अंदर बेड पर उसी 25 वर्षीय एमबीए छात्रा का शव निर्वस्त्र हालत में पड़ा था। गले पर निशान थे। कमरे से रस्सी बरामद हुई। खिड़कियां पैक की गई ताकि बदबू बाहर न जाए। कमरे में बियर की खाली बोतलें थी। एफएसएल की टीम बुलाई गई। आरोपी पीयूष फरार था। इसके बाद सीसीटीवी कैमरे ने कहानी को आगे बढ़ाया। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में 10 फरवरी को पीयूष को छात्रा के साथ कमरे में जाते देखा गया। करीब 2.5 घंटे तक वह कमरे में रहा, फिर अकेले बाहर निकलता है। रात में बैग लेकर जाते हुए भी वो रिकॉर्ड हुआ। जांच में ये सामने आया हत्या सुनियोजित थी। रस्सी पहले से खरीद ली गई थी। सेक्स पावर बढ़ाने की दवा भी घटना से पहले मेडिकल स्टोर से ली आई थी। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि पीयूष छात्रा पर शक करता था। वह उसका मोबाइल हैक कर व्हाट्सएप चैट तक चेक करता था, उसका ई वॉलेट तक इस्तेमाल करता था। उसे लगता था कि छात्रा अलग अलग ऐप से लड़कों से बात करती है। हालांकि कोई ठोस प्रमाण इसका नहीं मिला। 15 दिनों से दोनों के बीच बातचीत लगभग कम हो गई थी। छात्रा उससे दूरी बनाने लगी थी। जांच के मुताबिक हत्या की रात 10 फरवरी को छात्रा पहले मिलने से मना कर चुकी थी। वह अस्वस्थ थी, लेकिन पीयूष ने बात साफ करने का बहाना बनाकर उसे बुला लिया। कमरे में पहुंचने के बाद विवाद हुआ। घटना से पहले उसने सेक्स पावर बढ़ाने की टैबलेट ली। छात्रा ने अस्वस्थ होने के कारण संबंध बनाने से मना किया, लेकिन आरोपी ने जबरदस्ती संबंध बनाए। घटना के बाद उसने छात्रा के हाथ पैर बांध दिए और ये कहकर आंखों पर पट्टी बांधी कि वह उसे कोई गिफ्ट देना चाहता है। छात्रा के मना करने पर उसके मुंह में कपड़ा ठूसा किया, उसके सीने पर बैठकर गला दबाया, जिससे वह बेहोश हो गई। आरोपी को जब लगा कि छात्रा की सांसें रुक गई, इसके बाद उसने चाकू से उसके सीने के पास वार किए, जिसमें चाकू भी टूट गया। कुछ देर तक वह मौके पर ही बैठा रहा। इसके बाद फूटी कोठी क्षेत्र की शराब दुकान से बियर लेकर लौटा और शव के पास ही बैठकर शराब पी।
आरोपी ने नशा करने के बाद भी शव के साथ दरिंदगी की, उसके साथ कुकर्म किया। ये बयान जब दर्ज हो रहा था तो महिला एसआई भावुक होकर रो पड़ी। हत्या के बाद आरोपी कपड़े बदलकर वहां से बैग लेकर रात में निकल गया। यहाँ सरवटे बस स्टैंड पर कुछ देर रुकने के बाद गोवा की ट्रेन में वो बैठ चुका था। आरोपी ने छात्रा के मोबाइल से 11 आपत्तिजनक वीडियो कॉलेज ग्रुप और रिश्तेदारों को भेजे। मकसद उसे चरित्रहीन साबित करना था। हत्या के बाद रात 8 बजे वे कमरे से निकला, रात 11 बजे मैसेज भेजे, फिर मोबाइल ऑन ऑफ करता रहा। लोकेशन गोवा में ट्रेस हुई। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पर गोवा से मुंबई जा रही थी ट्रेन। इसी में मध्य प्रदेश पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को महाराष्ट्र जाने वाली ट्रेन में पकड़ लिया। अंधेरी स्टेशन पर उतारा गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने सादा कागज मांगा, लिखा, मैंने गलत किया, मुझे मरना है। उसने दावा यह भी किया कि ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या की कोशिश की थी, लेकिन वह डर गया। वह कहता रहा कि वह छात्रा की आत्मा से बात करना चाहता है। जांच में सामने आया कि वह यूट्यूब पर आत्मा कैसे बुलाए जैसे वीडियो देखता था। पनवेल के एक सुनसान स्थान पर अगरबत्ती जलाकर कथित तांत्रिक क्रिया करने की बात भी सामने आ चुकी है। वह मानता था कि मृतिका की आत्मा को अपने वश में कर सकता है, लेकिन जब मीडिया वालों ने आरोपी से सवाल पूछा तो उसे अपने जुर्म पर रत्ती भर पछतावा नहीं था। जब पुलिस आरोपी को उसके कमरे पर लेकर जा रही थी तब कुछ मीडिया कर्मियों ने उससे बातचीत की। उससे पूछा गया कि छात्रा उसकी प्रेमिका थी, फिर उसने उसकी हत्या क्यों की। तो आरोपी ने कुछ नहीं कहकर इसको टाल दिया, कहा छोड़ो जाने दो, आखिर क्या करोगे जानकर। फिर कहा समय आने पर सब कुछ बताऊंगा कि क्या कारण था। इस कहानी में 2 किरदार और हैं। मृतक युवती के पिता, जिनका आरोप है कि आरोपी युवक के पिता इस हत्या के बारे में जानते थे। वहीं आरोपी पीयूष के पिता ने उनके बेटे से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। उसे बेटा मानने तक से इनकार कर दिया और कहा कि उसे कड़ी से कड़ी सजा दो। पीयूष वादा करके आया था अपने पिता से कि पढ़ाई करेगा और कुछ बनेगा। पिता को आखिर क्या पता था कि वो हत्यारा बनेगा। पीयूष ने खुद को अकेला और नफरत झेलने वाला बताया। कहता है कि पिता शादी नहीं कराना चाहते थे, गुस्सा नियंत्रित नहीं होता था। जेल में पढ़ाई कर केस से निकलने की बात तक वो करता है। अन्य आरोपियों से सजा के बारे में पूछता रहता है। पुलिस के अनुसार वह सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा है। पुलिस बार बार पीयूष के व्यवहार का हवाला देकर उससे दूरी बनाए रखने की बात कहती है, लेकिन छात्रा के पिता का कहना है कि आरोपी पढ़ाई करने के साथ साथ सोशल मीडिया का नियमित उपयोग करता था। हत्याकांड के बाद उसे भागने की पूरी समझ थी। मुंबई में भी उसने संबंधित थाना क्षेत्र की जानकारी ली। उनका कहना है कि जिसकी मानसिक स्थिति ठीक ना हो वो ये सब आखिर कैसे कर सकता है। आरोपी के मोबाइल में अंतिम समय में कई नंबरों पर बातचीत के रिकॉर्ड है। पुलिस को उसकी कॉल डिटेल के साथ सोशल मीडिया चैटिंग की भी जांच करनी चाहिए। फिलहाल आरोपी पीयूष पर हत्या, दुष्कर्म, आईटी एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज है। आरोपी पीयूष धामनोदिया को सेंट्रल जेल में भेज दिया गया है। उसे सीधे कोर्ट में पेश न करते हुए आवश्यक दस्तावेज तैयार कराए गए। पुलिस ने लोगों के आक्रोश को देखते हुए उसकी सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती। हालांकि ये भी चर्चा में है कि इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह के कार्यकाल में इतना गंभीर अपराध करने वाला आरोपी पहली बार बिना किसी हिंसा के सीधे जेल पहुंचा है। इसके बावजूद पुलिस सुरक्षा कारणों से उसे कोर्ट में पेश नहीं कर सकी। इस केस में अभी और खुलासे होने हैं। ये केस शक, नियंत्रण, डिजिटल ब्लैकमेल और विकृत मानसिकता का केस स्टडी बन चुका है। इंदौर की इस कहानी में प्यार था, भरोसा था, सपने थे, लेकिन जब रिश्ते में शक ने जगह ली, जब मेरा कहने की जिद ने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया, तो नतीजा एक ऐसी वारदात में बदल गया जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। एक तरफ 25 साल की जिंदगी, दूसरी तरफ जुनून, गुस्सा, शक, हैवानियत और प्यार का वो गिनहोना चेहरा जो कोई नहीं देखना चाहता। अब कानून अपना काम करेगा, अदालत सजा तय करेगी, लेकिन ये केस हमें चेतावनी देता है। प्यार अगर अधिकार बन जाए तो वो प्यार नहीं, खतरा बन जाता है। इसी के साथ फिलहाल इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए पब्लिक वाणी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।